चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितना पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे उसका आगे बढ़ेंगे। आशा करते हैं आवाज सही जा रहा होगा आप लोगों को। एक बार हम टेस्ट कर लिए हैं आवाज। शायद पिछले क्लास में हम 11 नंबर तक बता चुके थे। आज आते हैं 12 नंबर पर। थोड़ा सा लाइट आप लोगों को थोड़ा डिम दिख रहा होगा, क्योंकि दूसरा लाइट जलाने के बाद आपको ज्यादा चमकने लगता है बोर्ड, तो लिखने में दिक्कत नहीं होगा। हम बोलते भी जा रहे हैं। चलिए, और सही में रियल में यदि इस क्लास का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन कॉपी में नोट करते जाना है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण 72 डिग्री है, तो नंबर 1 सममिति के लिए, तो नंबर ए सममिति के लिए, नंबर बी ओ सममिति के लिए, ओ सममिति के लिए प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। चलिए आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसको बनाइए। आप लोग को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन से पिछले क्लास में बताए हैं। देखिए संख्या वही है, संख्या में प्रॉब्लम नहीं हुआ है, लेकिन हम सममिति और असममिति दिए हैं। आप यदि कॉपी का एक एक पॉइंट देखे होंगे तो उसमें हम सममिति के लिए अलग फॉर्मूला बताए थे और असममिति के लिए अलग बताए थे। चलिए 10 सेकेंड समय देंगे, आप लोग बनाइए इसको। चलिए आशा करते हैं आप लोग बना लिए होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे दिया किया गया है। हम एक बार बीच में वीडियो चेक कर लेंगे कि आपका सही से राइटिंग ठीक है, चल रहा है कि नहीं। इसमें दिया किया गया है, दिया है आपका दो समतल दर्पण के बीच का कोण। चलिए ना मेरे को आपको दो समतल दर्पण बना के ही दिखाते हैं। आज थोड़ा कैमरा ठीक तरह से एडजस्ट हुआ है ना, तो आराम से पूरा बोर्ड का फिगर आ रहा था। देखिए आपको हम ये फॉर्मूला आप जानते हैं कि n बराबर 360/थीटा होता है, तो n बराबर 360/थीटा की जगह कितना 72। ये कै बार में कटेगा 7×5 = 35, 5 बार में कट जाएगा। अब नंबर ए देखिए, एक क्या है आपका सममिति के लिए आपको बताए थे सम संख्या हो या विषम संख्या हो, सममिति में एक हम कम करते हैं, तब ये सममिति के लिए क्या हो जाएगा 5 - 1 बराबर 4। इसके आगे हम नहीं लिखेंगे, हो सकता है कि आपको दिखे या नहीं दिखे। नहीं रे बाबा, आज तो बड़ा बढ़िया दिख रहा है। चलिए ठीक है, दिख भी रहा है। हो सकता है आप लोग को साउंड भी पूरा क्लियर जा रहा हो। सममिति के लिए हो गया। इसी जस्ट अब बी नंबर हम बताते हैं, यहां तक हम लिख सकते हैं। इधर बी नंबर है आपका किसके लिए, ओ सममिति के लिए, ओ सममिति के लिए। ओ सममिति के लिए वही हो जाएगा n बराबर 360/थीटा। तो आप ये कर सकते हैं 360/72 इक्वल टू बराबर 5। तो n बराबर कितना हो गया 5 हो गया। अगर सही बनाए होंगे तो ठीक है, यदि सही नहीं बना होगा तो आप ठीक कर दीजिएगा। जैसा कि जान इसी पे आधारित हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं, आप दूसरा क्वेश्चन बनाइएगा और आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, दो समतल दर्पण के बीच का कोण हम दे रहे हैं 40 डिग्री है।
40 डिग्री है, बाकी बात ये सब काम आपको खुद ही करना है। चलिए, हमको भरोसा है कि आप लोग क्वेश्चन लिख के इसको बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया एचडब्ल्यू में, 13 एचडब्ल्यू में था। चलिए बना के रखिएगा। वैसे कुछ बच्चों का कहना है कि सर एचडब्ल्यू का भी आंसर बता दिया कीजिए ताकि हमको ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़े। तो चलिए आप लोग का बात मानते हुए आंसर बता ही देते हैं। तो वही 40 डिग्री था ना, तो यहाँ आप कितना कर दीजिएगा, 40 कर दीजिएगा। रफ में आंसर बता देते हैं। ये आपका कितना डिग्री है, 40 डिग्री है। 360 बटे कितना, 40, ये 40 कर दीजिएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा आपका, 9 निकल जाएगा। तो जो भी निकलेगा उसमें 9 में से 1 को आप कम कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 8। लेकिन आपको अपने से बनाना था ईमानदारी पूर्वक। इसमें भी थीटा तो था ही, बटे 40, यहाँ जितना आंसर आएगा तो वही इतना हो जाएगा। चलिए भरोसा है आप लोग अवश्य ही इसको बना लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, यदि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो, यदि एक अवतल क्या बताएं, कभी कभी बड़ा दुख हो रहा है। थोड़ा देर पहले वीडियो जब आप देख रहे होंगे उस समय 12 नंबर बताए थे, 12 के बाद आपको 17 नंबर दिख रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है, क्या बताएं। जिस समय हम 12 नंबर बताएं उसके बाद पता नहीं अपने आप वीडियो बंद हो गया था। 12 नंबर से हम बताते हुए कहाँ आ गए, 17 नंबर तक आए। जब अभी वीडियो देखने गए तो पता चला है कि मोबाइल का स्क्रीन सब बंद हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, संजोग ठीक था कि हम मिटाए नहीं थे, नहीं तो फायदा आप लोगों को हो जाता, मेरा फायदा नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ 2-3 क्वेश्चन अभी बीच में बताए थे, लेकिन वो क्वेश्चन बता के मिटा भी दिए। उसको फिर से हम क्वेश्चन को बता देंगे। ये 2 पार्ट में वीडियो हो गया है, दोनों को फिर हम एक जोड़ के आपको बताएंगे। तो 12 के बाद हो सकता है नंबर डायरेक्ट कौन आ जाए, 17 आ जाए, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। क्या कीजिएगा, हो सकता है ये भी आवाज आपके पास पहुंच रहा है कि नहीं, कोई बात नहीं। इसमें 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन नंबर 16 क्या था, इस बात पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 था, 1:10 हो रहा है। यदि एक दीवार घड़ी में 1:10 हो रहा है, उस दीवार घड़ी के सामने रखे समतल दर्पण में कितना बज रहा होगा, ये बताना था आपको। तो बताए थे कि 12 में से जितना बज रहा उसको माइनस कर देते हैं। 12 बज रहा है, 1:10। तो आपको ध्यान देना है, 0 में कहीं 10 हम घटा नहीं सकते हैं। इससे पहचान लिए 1 घंटा लिए, मतलब कि 12:10, 1 घंटा में कितना मिनट हुआ, 60 मिनट। 60 में 10 घटा कितना, 50। 12 में से 1 पैसा लिए थे तो 11 बज गया, 11 में 1 10। तो आपका क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, यदि घड़ी में आपका 1:10 हो रहा होगा तो समतल दर्पण के ठीक सामने जो घड़ी होगा उसमें से आपका 10:50 होगा। इसी पे जस्ट आधारित क्वेश्चन दिए थे अभी क्या आपका, कि 9:10 था। ये क्वेश्चन नंबर 17 था। ये क्वेश्चन नंबर 17 क्या पता, एक बार और देख लेते हैं। नहीं, इस बात ठीक है।
अब इसी तरह से बोले थे आप लोग बनाइएगा, तो हम बना भी दिए थे। 12:00 है, इसमें कितना घटाएंगे, 9:10। सेम वही है, 1 घंटा ही पैचो दिया तो 60 में 10 50 मिनट, 11 बचा इधर, 11 में 9 2:50 मिनट ये समतल दर्पण में हो रहा होगा। बड़ा अच्छा लगा, कम से कम क्वेश्चन मिटाए नहीं थे। ये क्वेश्चन भी हम समझा चुके थे, चलिए फिर से समझाते हैं। यदि एक व्यक्ति के संपूर्ण चेहरा का चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, संपूर्ण चौड़ाई, दोनों आंखों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण चेहरा देखने के लिए उसका न्यूनतम समतल दर्पण की क्या चाहिए, न्यूनतम चौड़ाई क्या होना चाहिए, वही तो आपको बताए थे फॉर्मूला, बड़ी डी माइनस छोटी डी बाय 2। तो बड़ी डी संपूर्ण चेहरा हुआ करता था, बड़ी डी का मान 20 है, छोटी डी का 8 है बाय 2, तो 12/2 का मतलब 6, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी पे आधारित अगला क्वेश्चन हम दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 19। ये क्वेश्चन नंबर 19 अब दे रहे हैं, 19 नंबर आप बनाइएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति के बीच का इसका दे देते हैं हम 18 सेंटीमीटर, इसका आंखों के बीच की दूरी 6, इसी पे आधारित है, सेम टू सेम बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बताएंगे भी नहीं, इतना आप लोग बनाइएगा, बहुत आसान है। बड़ी डी माइनस 18 माइनस 6 12/2। अब इसका आंसर कितना होगा वो आप समझिएगा। यदि ये नहीं कर पाइएगा तब लगता है कि जन्म जो हुआ है कहीं जनगणना में खाली संख्या बढ़ाने के लिए नहीं, तो काम भी करना है हम लोगों को। शायद अभी बताए थे क्वेश्चन जो बता दिए थे, उसी टाइप का क्वेश्चन फिर लेके हम कुछ प्रॉब्लम इसमें हो रहा है, तो चलिए छोटा छोटा एक वीडियो है ना, सबको हम लास्ट में एक जगह जोड़ लेंगे। जिस समय क्वेश्चन लिखें उस समय फिर ये वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो चलिए कोई बात नहीं है, ये क्वेश्चन इसी पे आधारित है। छोटा छोटा 3 वीडियो हो गया, तीनों को जोड़ के हम अपलोड करेंगे। तो चलिए, यदि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, क्या हुआ छोटा? अच्छा, पूजा किए हैं, अच्छा आ जाइए, आप भी हैं, सोमवारी है, आइए आइए ना यहाँ ऊपर आना। देखिए ये अभी छोटू मिलने आए हैं, सोमवारी किए हुए हैं, तो आप लोग भी बढ़िया से सोमवारी कीजिएगा, भगवान आपकी इच्छा को पूर्ण करे। चलिए ठीक है छोटू। इसको कहाँ रख दें, देख रहे हैं कि चलिए वीडियो तो ठीक आ रहा है। 1 मिनट वीडियो को हम थोड़ा सा पॉज करते हैं, प्रसाद को रख देते हैं कहीं। चलिए, आप लोग भी सोमवारी किए होंगे बढ़िया से, आज उपस्थिति भी ठीक नहीं था आप लोगों का। आज छोटा छोटा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है।